स्टूडेंट गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम आपके एक्सरसाइज 36 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन दिया है, उसको हमको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे आप लोग बताए थे कि असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब जब हम नंबर को या फ्रैक्शन को छोटे से बड़े क्रम में राइट करते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो ऊपर जितने भी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को सॉल्व किया, किसी में न्यूमरेटर सेम रहता था तो किसी में डिनोमिनेटर, तो ईजिली से हम कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं न तो न्यूमरेटर सेम है न तो डिनोमिनेटर सेम है। तब हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों जिसका न तो न्यूमरेटर सेम हो न तो डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम रहता है कि सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर है जितना दिया हो उसको सेम कर लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो इजीली से हम फाइंड कर लेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। सारे का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा वही सबका क्या कहलाएगा, हमारा डिनोमिनेटर कहलाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। एक्सरसाइज 36 क्वेश्चन नंबर 5 आपका ए देखते हैं। तो बोले ना कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर के इस सबके 4, 4, 6, 10 है, तो इसका सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वो भी डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। तो ऐसे पहले बनाएंगे और जितना डिनोमिनेटर 4 कॉमा 4 फिर कॉमा फिर 6 फिर कॉमा 10 लिख लेंगे। आपको एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो स्टार्ट किससे करते हैं, 2। जब से 2 से जो नंबर 2 से कटेगा डिवाइड होगा तब तक हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जब नहीं डिवाइड होगा 2 से तो 3 से। तो देखते हैं 2 से 4, तो 2 से 4 कितनी बार में जाता है, तो 2 2 जा 4, 2 बार में तो 2 राइट कर देंगे, फिर 2 2 जा 4 2 राइट करेंगे, फिर 6 देखेंगे 2 से, 2 3 जा 6 और फिर देखेंगे 10, 2 5 जा 10 चला गया 2 से। फिर देखेंगे 2 से ये नंबर कट रहे हैं कि डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो फिर देख रहे हैं कि 2 से तो फिर जा सकते हैं, तो फिर 2 लिखेंगे और 2 से 2 कितनी बार में जाएगा, 2 1 जा 1 राइट कर देंगे, फिर 2 से 2 कितनी बार जाएगा, 1 जाएगा 1 राइट करेंगे। अब बताइए 2 से 3 डिवाइड हो सकता है, जो डिवाइड नहीं होगा उसको उसी तरह हम नोट कर देंगे, वहीं पे पुटअप कर। तो 2 से 3 डिवाइड नहीं होता तो 3 को उसी तरह राइट कर देंगे। 5 में नहीं होता डिवाइड तो 5 को भी वैसे हम राइट कर देंगे। अब देखते हैं बचा 1 1 3 5। तो देखते हैं कि ये जो है 2 से कटता है, तो 2 से तो कोई कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा। अब देखेंगे 3 से, तो 3 से जा सकता है, 3 है ना, 3 कोई भी एक नंबर डिवाइड होगा 3 से तो उसको डिवाइड करेंगे, या 4 से डिवाइड होगा तो डिवाइड करेंगे। 1 1 राइट कर देंगे, 1 है तो 1 राइट कर देंगे। 3 कितनी बार में जाता है, तो 3 1 जा 3 और 5 तो 3 से जाता नहीं है, तो उसी तरह इसको पुटअप करेंगे। अब 3 से जाएगा नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। अब देखेंगे अब 5 से ही जाएगा, तो 1 तो उसी तरह नोट कर लेंगे 1 को, और 5 से 5 कितनी बार जाएगा, 5 1 जा 5। जब 1 1 हो जाएगा तो वही हमारे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। अब हम एलसीएम लिखेंगे, अब जिससे डिवाइड किए वो नंबर को यहाँ लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 आया। अब 4 का टेबल 3 टाइम्स, 4 3 जा 12 12 5 जा 60। अब हमको एलसीएम मिल गया क्या, 60। मतलब जितने फ्रैक्शन ऊपर दिए थे उसका सबका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे, जो क्वेश्चन आपका दिया था 1/4 3/4 1/6 7/10। अब एलसीएम क्या निकला, 60। तो सबका डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, हाँ 60 हो गया ना। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब जो है इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 से 60 कितनी टाइम्स हो जाएगा, तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 अधिक हो जाएगा, 1 ही बार में जाएगा, 4 1 जा 4 2 0 आएगा, और 4 5 जा 20। तो 15 टाइम से देख रहे हैं कि डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब 15 जो आया ना, 15 टाइम्स से जो डिवाइड होता है उसमें हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई, और 15 कैसे आया कि 4 के से डिवाइड किया तो कितनी टाइम्स से डिवाइड है, 15। तो यहाँ 15 राइट करेंगे,
फिर ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर कॉमा लगा के इसको अलग कर देंगे। फिर उसी तरह 4 से फिर 15 बार में जाएगा तो 3 को यहाँ राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 15 लिखेंगे। फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 60 10 टाइम्स जाएगा तो 1 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, फिर कॉमा करेंगे। फिर 10 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 10 से 60 कितनी बार में 6 टाइम में जाता है, तो 6 का मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6। अब क्या कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15 कॉमा कर देंगे, 15 3 जा 45 कॉमा, फिर 10 1 जा 10, फिर 6 7 जा 42 और अपॉन जितना जिसका जो डिनोमिनेटर वही राइट करेंगे। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 60 हो गया। तो अभी बताया था ना, सबका जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो देखते हैं जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा आता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। तो अब बताइए इसमें सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका दिख रहा है, तो ये 10। अब ये 10 किसका था, थर्ड वाले का। थर्ड वाला कौन है, 1/6। तो लिखेंगे फ्रैक्शन इज असेंडिंग ऑर्डर 1/6। फिर उसके बाद 15 है, 15 किसका है, 1/4 का, तो 1/4 राइट कर देंगे। फिर देखेंगे 42 है, 42 कितना है, किसका है, फोर्थ वाले का, 7/10, तो 7/10 राइट कर देंगे। और लास्ट में बचा क्या, 45, 45 किसका था, 3/4 का, तो 3/4। तब ये हो गया हमारा कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में। लिखेंगे सो फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर 1/6, 1/4, 7/10 और 3/4। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम ना हो तो इस तरह हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर सेम करते हैं एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद रखते हैं और फिर जो उसका डिनोमिनेटर आता है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना आंसर आता है उसमें देखते हैं कि सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है, तब जाके उसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, राइट कर देते हैं। अगर मान लीजिए इसी को कह दे डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो बस इसका अपोजिट सबसे बड़ा जो होता है तो सबसे बड़ा 45 है तो इसका फ्रैक्शन हो जाता है, फिर 42 का हो जाता है, फिर 15 का, फिर 10 का। तो इस तरह आप लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी क्या कर सकते हैं, सेम इसी तरह सॉल्व करने का तरीका इसी है, बस क्या करते हैं इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। तो 5 का ए बी कर लेंगे और 6 का भी ए और बी कर लेंगे। 6 में क्या करना है, सॉल्व सेम इसी तरह करना है, बस इसको किस ऑर्डर में लिख देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 37 लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फाइंड आउट इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन द लोवेस्ट टर्म। इसमें हमको पता करना है अगर कौन कौन सा इसमें जो फ्रैक्शन दिया वो सबसे लोवेस्ट टर्म में। लोवेस्ट टर्म का मतलब कि अब वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट टर्म वाला फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे उसको आपको फाइंड करना है, तो पहला देखते हैं फर्स्ट का ए 4/6 दिया है। अब ये लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं, तो ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी ये इससे और छोटा हो सकता है। लोवेस्ट टर्म में करने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो लोवेस्ट टर्म में क्यों नहीं है, तो देखिए क्यों, क्योंकि अभी ये कि जब भी हम लोवेस्ट टर्म में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब लोवेस्ट टर्म में राइट करते हैं, तो पहले सबसे छोटे डिजिट से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ऐसा नंबर लेते हैं जिससे डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए और न्यूमरेटर भी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी। तो अभी देख रहे हैं कि इससे छोटा हो सकता है, तो कैसे, तो देखिए अगर हम 2 से 4 भी चला जाता है और 6 भी चला जाता है तो डिवाइडेड 2 2 से कितनी बार 4 हो जाता है, 2 2 जा 4 और 2 से 6 कितनी बार में जाता है, 3 बार में। तो ये सबसे लोवेस्ट टर्म होगा, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। तो उसमें बस हमको पता करना था कि ये लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो लोवेस्ट टर्म में नहीं था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नो। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जब रहता तब ये लोवेस्ट टर्म में होता। उसी तरह फर्स्ट का सी देखते हैं 4/15। अब देखते हैं कि ये लोवेस्ट टर्म में है कि नहीं है। तो ऐसा नंबर देखिए कि ऐसा कोई नंबर डिजिट है जिसको ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो 2 से अगर लेते हैं तो 2 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं, तो डिवाइड नहीं होगा। हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाए। 3 लेते हैं तो 3 से 15 चला जाएगा, लेकिन 4 नहीं जाएगा, तो 3 भी नहीं होगा। 4 लेते हैं तो 4 से 4 जाएगा 15, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, लोवेस्ट टर्म में है। तो बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस 4/15 इज इन द लोवेस्ट टर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर नॉट इन द लोवेस्ट टर्म। अब इसमें पता करना है कि कौन सा फ्रैक्शन लोवेस्ट टर्म में नहीं है, उसको फाइंड करना है कौन कौन सा। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं 2 का ए 6/9, तो ये अभी ये क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से तो 6 जाएगा, लेकिन 9 नहीं जाएगा, लेकिन 3 से तो 3 से 6 भी डिवाइड हो सकता है और 9 भी, तो ये हमारा लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो उसी तरह इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन द लोवेस्ट टर्म। इसमें से पता करना है कौन कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो 2 का ये देखते हैं 6/9। अब 6 को पहले चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करना होगा, तो डिवाइड 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से देख रहे हैं 6 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा नंबर लेना ना जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए, उसी नंबर से डिनोमिनेटर भी। तो 3 देखेंगे, अब 3 से देखते हैं 6 भी डिवाइड हो जाता है 9, तो ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यस 6/9 इज नॉट इन द लोवेस्ट टर्म, ये हो जाएगा। और ये देखिए 5/8, ये ऑलरेडी क्या है, लोवेस्ट टर्म में है, तो ये नो हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है, जो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी है, तो ये नो हो जाएगा। तो कैसे आप लोग लिखेंगे देख लेते हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं, 2 3 2 6 3 3 9, ये लोवेस्ट टर्म हुआ ना, तो ये लोवेस्ट टर्म में नहीं है। तो लिख सकते हैं यस 6/9 इज नॉट लोवेस्ट टर्म। इसका बी देख लेते हैं, 5/8। अब कोई भी ऐसा नंबर 5 अपने ही टेबल से जाएगा और 8 अपने टेबल, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 8 को डिवाइड कर सके, तो इसलिए क्या ये लोवेस्ट टर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, नो। क्यों नो है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, लोवेस्ट टर्म में है। हमको ऐसा फाइंड करना है जो लोवेस्ट टर्म में नहीं है, तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में, रिड्यूस टू द लोवेस्ट टर्म। अब जो फ्रैक्शन दिया है उसको लोवेस्ट टर्म में क्या करना है, रिड्यूस करना है। मतलब सब लोवेस्ट टर्म में नहीं लिखा है, हमको क्या करना है, लोवेस्ट टर्म में फाइंड करना है। तो उसी तरह क्या कर लेंगे, डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे। तो 3rd का ए देखते हैं, सॉल्व करेंगे 2/4। अब ऐसा नंबर लेते हैं जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए, डिनोमिनेटर। पहले 2 देखते हैं, तो 2 से देख रहे हैं 2 भी चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 4 भी, तो दोनों से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इससे ये छोटा नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं सी। अब इसको देखते हैं, तो 2 से ये भी जा सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। अगर 2 से नहीं जाता तो 3 से देखे, 3 से नहीं जाता तो 4 से देखे, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। सबसे लोवेस्ट टर्म में ध्यान रखिएगा, सबसे लोवेस्ट टर्म में राइट करना है। तो अभी भी ये लोवेस्ट टर्म में नहीं, अभी भी ये क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब 1/2 किसी ऐसा नंबर से नहीं डिवाइड हो सकता, ये इसका क्या कहलाएगा, सबसे छोटा टर्म कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग फर्स्ट का ए बी सी कर लेंगे, सेकंड का ए बी सी सॉल्व कर लेंगे, और थर्ड का भी ए बी सी सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।